भारत की राजनीति में अगर तीन नाम एक साथ लिए जाएं, तो तस्वीर खुद बन जाती है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। लेकिन सवाल यह है, इन तीनों की जोड़ी इतनी चर्चा में क्यों रहती है? मुख्य स्क्रिप्ट कहते हैं, राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, रणनीति से चलती है। और जब बात आती है देश की बड़ी राजनीति की, तो सबसे पहले सामने आते हैं नरेंद्र मोदी। एक ऐसा नेता जिसने अपनी छवि सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में बनाई। बड़े मंच, बड़े फैसले और सीधे जनता से जुड़ने की कला, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन हर बड़ी राजनीति के पीछे एक जमीन भी होती है, और उस जमीन का बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में उनकी पहचान एक सख्त प्रशासक की बनी। समर्थकों के लिए वे अनुशासन और तेज फैसलों का चेहरा हैं। इसी वजह से उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में लगातार चर्चा में बना रहता है। अब तीसरा नाम, वो चेहरा जो अक्सर मंच से कम और रणनीति में ज्यादा दिखाई देता है, अमित शाह। चुनावी गणित हो, संगठन को मजबूत करना हो या राजनीतिक समीकरण बदलने हो, उनकी भूमिका अक्सर निर्णायक मानी जाती है। यही वजह है कि जब ये तीन नाम एक साथ आते हैं, लोग इसे सिर्फ तीन नेताओं की तस्वीर नहीं मानते। कई लोग इसे एक ऐसी राजनीतिक तिकड़ी के रूप में देखते हैं, जहां एक चेहरा जनता से जुड़ता है, एक जमीन को संभालता है और एक पूरी रणनीति तैयार करता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या आने वाले समय में यही तिकड़ी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी, या फिर राजनीति कोई नया मोड़ लेने वाली है? आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह? कमेंट में बताइए।